हाँ, घर में सब ठीक है। क्यों? इसका अख्तियार हमारे पास होना चाहिए। तो एवं आज हम बात करेंगे ड्रामा सीरियल दिल ही तो है की मुकम्मल कहानी के बारे में। लास्ट एपिसोड के बारे में प्रेडिक्शन आप लोग साथ शेयर करेंगे कि इसकी लास्ट एपिसोड में क्या कुछ हो सकता है, अबीरा का अंजाम क्या होगा, सबरीना और मुहीत में आगे जाकर किस तरीके से मोहब्बत में इजाफा होगा, इनकी ज़िंदगी में कैसे खुशियाँ आएंगी, ये सब कुछ आज के शो में बताएंगे। अगर आप लोगों को रिव्यू प्रेडिक्शन अच्छी लगती है तो लास्ट में लाइक कर दें और चैनल को लास्ट में सब्सक्राइब कर दें ताकि नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को आसानी के साथ मिल सके। इस हिसाब से सबरीना मुहीत की खिदमत करती जा रही है, उसकी केयर करती है, हर वक्त उसके पास रहती है। तो ऐसा मुहीत के जो दिल में सबरीना के लिए जगह बनना शुरू हो चुकी है। अब वो किसी भी तरीके से अपनी मोहब्बत का इजहार करना चाहता है। वो चाहता है कि मैं सबरीना के सामने खुलकर अपनी मोहब्बत का इजहार कर दूं ताकि सबरीना के दिल में जो शक चल रहा है वो हमेशा के लिए खत्म हो जाए। लेकिन ऐसा कोई मौका ही नहीं आता। जिस वक्त अबीरा की शादियों की तैयारियां शुरू हो जाती हैं, हारून के पास आती है माँ, उसे समझाने की कोशिश भी करती है, बार बार इसे रोकती है कि बेटा तू जो है वो जिस लड़की के साथ शादी कर रहा है ये लड़की बिल्कुल भी ठीक नहीं है, आप इसके साथ शादी ना करें। लेकिन हारून को नशा चालू होता है और वो माँ की बात कुछ है वो सही तरीके से फोकस नहीं करता, उसके ऊपर तवज्जो नहीं देता और वो अबीरा के साथ शादी करने के लिए तैयार हो जाता है। और उसी शादी में सबरीना भी मौजूद होती है। सबरीना आती है और अबीरा के हाथों के ऊपर जब वो मेहंदी जिस वक्त लगाती है तो अबीरा को ये चीज़ें अच्छी नहीं लगती और वो साफ अल्फाज में इनकार कर देती है। और मुहीत का वही मौका होता है और मुहीत आकर सबरीना का साथ देने के लिए तैयार हो जाते हैं और अबीरा को आकर बातें सुनाते हुए उससे कहते हैं कि भाई मैं बहुत गलत था जो तुम्हारे ऊपर यकीन कर बैठा, या तुम्हारे साथ मैंने मोहब्बत के जो दावे किए या तुम्हारे साथ मैंने सच्ची मोहब्बत की। आज मुझे इस बात का एहसास हुआ है कि मेरे साथ मुश्किल वक्त में सिर्फ और सिर्फ सबरीना ही खड़ी है। वहीं से सबरीना का हाथ पकड़ता और लेकर चला जाता है। अब इस बात में सबरीना को बड़ी खुशी होती है क्योंकि ऐसा सबरीना को भी एहसास होना शुरू हो चुका है कि मुहीत ऐसा मेरे साथ सेट होना शुरू हो चुका है। सबरीना जब घर जाएगी तो मुहीत के साथ जाकर बात करेगी, उससे कहेगी भाई तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, वहां पर मेरे साथ अबीरा बदतमीजी कर रही थी लेकिन तुम्हें थोड़ा सा ख्याल करना चाहिए। तो मुहीत ये बातें सुनेगा तो वहां पर फौरन सबरीना को इनकार कर देगा और कहेगा कि भाई तुम मेरी बीवी हो और कोई भी तुम्हारे ऊपर जब बात करेगा तो मुझसे ये चीज़ें बर्दाश्त नहीं होगी। मुहीत और सबरीना के बीच में जितनी भी दूरियां होंगी वो ख़त्म होना शुरू हो जाएंगी और मुहीत की फैमिली ये सब कुछ देखकर बहुत ज़्यादा खुश होगी क्योंकि मुहीत की माँ और मुहीत का वालिद जो है वो ये चीज़ें नहीं चाहते। वो चाहते थे कि किसी भी तरीके से एक दूसरे के साथ सेट हो जाए, एक दूसरे को समझना शुरू कर दें और ऐसे ही होना शुरू हो जाता है। मुहीत हर वक्त जो है वो सबरीना का ख्याल करता है क्योंकि मुहीत को अब इस बात का अंदाज़ा हो चुका है कि भाई अब मैं जो चलने फिरने के काबिल हो चुका हूँ, अब मैं किसी के साथ बात कर सकता हूँ। जब मुझे दोबारा ज़िंदगी मिली है तो ये सबरीना की वजह से ही मिली है। लेकिन अबीरा के साथ समझो कि शादी के बाद उस दिन से इसके साथ बुरा होना शुरू हो जाएगा। अबीरा की जब वहाँ पर शादी होगी, अबीरा का माहौल जो है वो हारून की माँ देख कर सब कुछ पहले दिन से जान चुकी है कि ये लड़की कभी भी हमारे साथ वफा नहीं करेगी। अब बेटे की मजबूरी की वजह से वो शादी इसके साथ करवा रही है। जब शादी होगी वहाँ पर हारून तो अपने घर के ऊपर सही तरीके से तवज्जो नहीं देता, वो उसी तरीके से घर के ऊपर जितना फोकस भी नहीं करता, ज़्यादातर जो वक्त है वो बाहर गुजारता है। ये बाहर ही रहेगा तो अबीरा अपनी सास को तंग करेगी, बार बार इसके ऊपर जब वो तंज करेगी, जब अपनी मर्जी के मुताबिक घर से बाहर जाएगी तो हारून की माँ समझाने की कोशिश करेगी, कहेगी कि बेटा तुम्हें इस बात का ख्याल करना चाहिए, कोई घर के असूल होते हैं, तरीक़ाकार होते हैं, तुम उठाती और घर से बाहर ऐसी चली जाती हो, थोड़ा सा ख्याल किया करो, शर्म किया करो, कोई हया किया करो। ये बातें जब अबीरा सुनेगी तो अपनी सास को साफ अल्फाज में इनकार कर देगी, उससे कहेगी कि भाई तुम कौन होती हो मुझे रोकने वाली, मेरी ज़िंदगी है, मेरी मर्जी है, मैं अपनी मर्जी के मुताबिक जो है वो ज़िंदगी गुजार सकती हूँ, अपनी मर्जी के मुताबिक रह सकती हूँ। अबीरा की एक चीज़ मुझे बहुत ही अच्छी लगती है, जो बात भी होती है ये मुंह पे कह देती है। अब यही बात ये जाकर अपने हस्बैंड के साथ शेयर करेगी, उसे सब कुछ बताएगी कि भाई बस बहुत हो गया, मुझसे ये चीज़ें बर्दाश्त नहीं होती, आपकी माँ जिस हिसाब से मेरे ऊपर तंज करती है, बातें करती है तो मैं इस तरीके से नहीं रह सकती, आप ऐसा करें कि मुझे अपना जो है वो सामान पैक कर दें, मुझे
अलग घर लेकर दे दें, मैं इसके साथ कभी किसी सूरत पे नहीं रहूँगी। हारून जो बातें सुनता है तो वो समझाने की कोशिश करेगा अबीरा को, उससे कहेगा कि भाई चाहे जो कुछ भी हो जाए, ऐसे ऐसा हालात सेट हो जाएंगे, मैं अपनी माँ को समझाने की कोशिश करूँगा, ऐसा ऐसा माँ बात मान जाएगी, आप अपने आप को एडजस्ट करने की कोशिश करेंगे, लेकिन ये नहीं रहेगी और एक वक्त पे ये घर छोड़कर अपने घर में वापस आ भी जाएगी। अब हारून और अबीरा के बीच में समझो कि दूरियां जो है वो बढ़ती जाएंगी। हारून को पता है इस बात का, जो उसे इस बात का अंदाजा भी हो चुका था। जिस वक्त बात इनकी चल रही थी, हारून को उसी वक्त समझ आ गई थी कि ये लड़की मेरे साथ वफा नहीं करेगी। अब मोहब्बत करता है, मजबूरी थी जिसकी वजह से इसने शादी कर ली है। माँ आकर हारून को बातें सुनाएगी, उससे कहेगी कि मैं तुम्हें पहले भी कहती थी कि ये सब कुछ ना करो, ये लड़की कभी भी आपके साथ वफा नहीं कर सकती, ये खुश नहीं रह सकती, आपने मेरी बात नहीं मानी, आज देखो कि क्या कुछ हो रहा है, अगर तुम्हारी शादी किसी और के साथ होती तो हो सकता है कि तुम्हारी जिंदगी में खुशियां आ जाती। हारून को इस बात का एहसास हो जाएगा और इनकी इतनी तक गेम पहुंच जाएगी कि ये तलाक देने पे भी आ जाएगा। और अगर अबीरा को तलाक देते हैं तो अबीरा के पास समझो कि कोई और ऑप्शन मौजूद ही नहीं है, उसके पास कोई और चारे नहीं है। जब अपने घर में आएगी तो फिर से ये मुहीत के साथ जो वो राब्ता करने की कोशिश करेगी, उसके साथ बात करेगी, उससे कहेगी कि मुहीत मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, मुझे अब माफ़ कर दें, दोबारा मैं इस किस्म की हरकत नहीं करूँगा। लेकिन मुहीत जो है वो वहीं पर इसे इनकार कर देगी। एक तरीके से मुहीत इसकी बातों में आ सकता है, क्योंकि मोहब्बत जो होती है पहली वो इंसान भूल नहीं सकता, तो मुहीत मोहब्बत तो करता है, एक दफ़ा इसे चांस देगा, इसे कहेगा, हो सकता है कि इसका दिल पिघलना शुरू हो जाए और इन दोनों की आपस में बात फिर से बनना शुरू हो जाए। और जब ये सब कुछ सबरीना देखे तो वो अपने आप को दूर कर ले, और जब दूर करे और बाद में फिर मुहीत को इस बात का एहसास हो कि यार मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी है, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, और वो अबीरा को बातें सुनाएगा और उसे निकाल देगा, उससे कहेगा कि अब तुम्हारी जगह सबरीना ने ले ली है, अब तुम्हारी जहाँ पर कोई भी जगह नहीं बनती। ऐसा ऐसा अबीरा को अपनी ये करती कि जो वो सजा मिलना शुरू हो जाएगी और उसे अपनी गलती का एहसास भी हो जाएगा कि यार मैं अगर उस वक्त मुहीत के साथ खड़ी हो जाती, कभी इसे अकेला ना छोड़ती, तो आज मेरे साथ ऐसा ना होता, मुहीत मुझसे दूर ना होता। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है, सबरीना और मुहीत की ज़िंदगी में खुशियाँ भी आएगी, इनकी ज़िंदगी में बच्चा भी आएगा, और ऐसा ऐसा ये अपने एक दूसरे के साथ और भी ज़्यादा क्लोज हो जाएंगे, क्योंकि बच्चे के आने से या औलाद के आने से जितनी भी मियाँ बीवी के बीच में जो समझो कि लड़ाई झगड़े चारे होते हैं वो भी ख़त्म होना शुरू हो जाएंगे। सबरीना का एंड जो होगा वो हैप्पी एंड होगा, क्योंकि उसने मुश्किलात जो देखनी थी वो उसने देख ली हैं। शुरू से समझो कि 25 से 30 एपिसोड तक उसके ऊपर जितनी भी परेशानी आई हैं, उसके ऊपर जितना भी प्रेशर आया है, वो उसने समझो कि सामना किया है। सर की एक चाबी थी उसने थाम कर रखी है, जिसकी वजह से उससे ऐसा खुशी मिलना शुरू हो चुकी है। और यही चीज़ें अबीरा से नहीं हुई, उसने सब्र नहीं किया। जिस वक्त मुहीत के साथ ये वाक़या पेश आया, उसने देखा कि यार ये तो बंदा लंगड़ा हो चुका है, लूला हो चुका है, अब मेरे किसी काम का नहीं है, इससे मैं जल्दी से जान छुड़वाऊँ। तो ऐसा ऐसा अब उसी चीज़ों के ऊपर ये आना शुरू हो चुकी है, और उसे गलती का एहसास भी इस बात पे हो रहा है कि यार मैं उस वक्त इसके साथ खड़ी हो जाती तो कभी भी मेरे साथ ऐसा ना होता। अब हारून के साथ इसकी तलाक हो जाएगी, हारून इसे हमेशा के लिए ताने देकर घर से बाहर निकाल देगा कि भाई जब तू मुहीत के साथ वफा नहीं कर सकी तो मेरे साथ कहाँ खाक वफा करेगी, मेरे साथ तो तू मतलब के लिए सब कुछ कर रही है, तू जो है वो खुद गलत है। जितनी भी इसके ऊपर बातें होंगी वो समझो कि बार बार इसे याद आएंगी। आखिरकार माँ भी जो होगी वो अबीरा की से बातें सुनाएगी, कहेगी कि भाई मैंने तुम्हारी वजह से सबरीना के ऊपर समझो कि एक बातें हुई हैं, उसके ऊपर इल्ज़ाम लगाए, तुम्हारी वजह से सब कुछ हुआ है, आज देखें कि तुम्हारा जो घर है वो खुद बर्बाद हो चुका है। अबीरा मुकम्मल तौर पर टूट जाएगी, उसके पास कोई ऑप्शन मौजूद नहीं होगा, और हो सकता है कि वो सबरीना को मारने की कोशिश भी करे। जिस हिसाब से मेंटल है, जिस हिसाब से जल्दबाज में आकर फैसला करती है, तो कोई ना कोई इस तरह का ये कदम उठा भी सकती है। इस ड्रामे का जो एंड होगा वो हैप्पी एंड होगा, क्योंकि ऑडियंस तो यही चीज़ें चाहती है कि अबीरा और उसके अबीरा को अपनी की करती की सज़ा मिले, सबरीना और मुहीत के बीच में जो दूरी हैं, जो इख्तलाफात हैं, ये हमेशा के लिए ख़त्म हो जाए। इनकी ज़िंदगी में खुशियाँ एक ही तरीके से आ सकती हैं कि इनकी ज़िंदगी में बच्चा आ सकता है। अगर बच्चा आता है तो फिर एक दूसरे के साथ और भी ज़्यादा क्लोज हो जाएंगे, लेकिन एक दफ़ा अबीरा बीच में आकर एंट्री ज़रूर डालेगी, वो आकर मुहीत को भड़काने की कोशिश करेगी, और हो सकता है कि थोड़ी बहुत इस मकसद में ये कामयाब भी हो जाए, लेकिन मुहीत को बाद में इस बात का एहसास हो जाए कि यार मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ उससे गलत कर रहा हूँ, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। उम्मीद है आज का रिव्यू, आज का ये टीजर आप लोगों
को पसंद आया होगा। आपने कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती लाजमी दिन पर आपको क्या लगता है, क्या नेक्स्ट एपिसोड में जो है वो ऐसा अबीरा को अपनी गलती का एहसास होता जा रहा है। जिस हिसाब से सबरीना और मोहित के बीच में बातें चल पड़ी है मोहब्बत की, तो क्या मोहित को सबरीना के साथ मोहब्बत हो सकेगी? क्योंकि सबरीना समझो मोहब्बत करती है, उसकी जिस दिन से शादी हुई है तो उसने यही किस्मत समझी है, यही अपना नसीब समझे कि अब मैंने अपनी ज़िंदगी इसी के साथ गुजारनी है। मोहित थोड़ा सा गलत था। अब सबरीना के साथ क्या होगा? क्या अबीरा को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए? क्या हारून इसे तलाक दे देना चाहिए? लास्ट में रह दीजिएगा, चाहे वो लास्ट में सब्सक्राइब कर दीजिएगा। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।